हेलो फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि सरकारी बुलडोजर जो है वो अक्सर कई प्लॉट्स पे चल रहा है। देखिए, फिर चाहे आपका प्लॉट जो है आपकी नज़र में बिल्कुल सही हो, आप सोचेंगे कि हमारा हमारा प्लॉट तो जो है बिल्कुल सही है, फिर क्यों बुलडोजर चल गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि केवल और केवल आपको 4 प्रविष्टियाँ चेक करनी है, 4 प्रविष्टियाँ चेक करनी है। आपके प्लॉट्स पर खरीदी गई ज़मीन पर कभी भी बुलडोजर नहीं चलेगा। कौन कौन सी साथियों देखिए, जो भी मान लीजिए बुलडोजर चलता है वो या तो जमीन सरकारी हो, या तो आपने जो सरकार के नियम हो उनका पालन न किया हो, तभी बुलडोजर चलता है। तो आप इसे कैसे रोके वो आप जान लीजिए। जो कि जमीन खरीदते समय रजिस्ट्री से पहले आपको 100% ध्यान देना है। ठीक है। एक चीज साथियों और मैं आपसे कहूंगा, यदि आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप जमीन के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि जमीन विवादित तो नहीं है, सरकारी तो नहीं है, तो आप वो भी चेक करवा सकते हैं। साथियों मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए, प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं वो आपको रजिस्ट्री दिखाते हैं कि देखिए रजिस्ट्री देख लीजिए, आप हमारी चेक कर लीजिए और ज़मीन खरीद लीजिए, जो कि गलत है। रजिस्ट्री एक अधूरा डॉक्यूमेंट्स है। जहां से ज़मीन की शुरुआत होती है वो होता है साथियों अधिकार अभिलेख। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर अधिकार अभिलेख कैसे हो गया? अधिकार अभिलेख ऐसे हो गया कि भाई जो भी ज़मीन है वो कभी ना कभी अधिकार अभिलेख में रही होगी। देखिए, ज़मीनें किसी की पैतृक नहीं है, सबने खरीदी है। खरीदी नहीं है तो जमींदारी विनाश जब उन्मूलन चालू हुआ है तब जमींदारों से लेकर उनके किसानों को पट्टे पर दी गई है, पट्टे से जो है असंक्रमणी, असंक्रमणी से संक्रमणी और संक्रमणी से उन्होंने ट्रांसफर किए हैं, यानी कि ट्रांसफर यानी कि दान या बेची हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप मूल अभिलेख क्यों नहीं देख रहे हो? मूल अभिलेख आपको देखना चाहिए, जो कि कोई बता ही नहीं रहा है। आप बताते क्यों नहीं है? देखिए, या तो आपके एडवोकेट से प्रॉपर्टी डीलर मिले हुए होते, या आपको एडवोकेट को ये लालच होता है कि कैसे भी करके रजिस्ट्री कराएं, मेरी थोड़ा अर्निंग हो। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बिना समय बर्बाद किए बताता हूं क्या क्या चेक करें। सबसे पहले साथियों आपको चेक करना है, देखिए ये अप्रमाणित है। सबसे पहले आपको चेक करना है भौमिक अधिकार वर्ष। ठीक है। दूसरा आपको चेक करना है किस फसली वर्ष का आप डाटा चेक कर रहे हो। ठीक है। तीसरा आपको चेक करना है श्रेणी नंबर क्या है। साथियों श्रेणी नंबर आपको चेक करना है, क्योंकि कई श्रेणियों की जमीन होती है। आप सिर्फ एक ही श्रेणी की जमीन खरीद सकते हो, बाकी किसी की नहीं खरीद सकते हो। खरीदी तो बुलडोजर चलेगा। क्यों? क्योंकि कई प्रकार की जमीन होती है। कोई होती है साथियों जलमग्न जमीन, कोई जमीन होती है साथियों मान लीजिए होर की जमीन होती है, कोई जमीन जो होती है बाढ़ की जमीन होती है, कोई जमीन जो है वो सरकारी आरक्षित जमीन, कोई जमीन जो है वो ग्राम सभा की जमीन, कोई तालाब की जमीन। तो श्रेणियों में बांटा गया। कोई जलमग्न जमीन श्रेणियों में बांटा गया। तो आप जब जानकार हो गए यूपीआरसी के, तभी तो आप समझ पाएंगे कि किस श्रेणी की जमीन खरीदनी चाहिए। ठीक है। इस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। दूसरा आपको देखना चाहिए कि ये जो खातेदारक है वो किस राइट्स का खातेदारक है, क्योंकि साथियों मैंने आपको बताया जमीनें सरकार ने ही दी हैं। ठीक है। सभी को जमीनें सरकार ने दी हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सरकार ने दी थी, मुझे असंक्रमणी, असंक्रमणी से संक्रमणी, संक्रमणी से आपको बेच दी, लेकिन वो जमीन तो सरकार ने ही दी थी मुझे। ठीक है। तो ये आप सोचिए और ये देखिए कि भूमिदर किस प्रकार का है, उससे क्या क्या सरकार ने राइट्स दिए थे, क्या ऐसे ट्रांसफरेबल राइट्स है कि नहीं, वो चेक कर लीजिए आप, बुलडोजर नहीं चलेगा। दूसरी बात फिर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कई लोग लीगल एडवाइस के लिए जो है भाई कमेंट्स में कमेंट करते हैं, तो भाई लीगल एडवाइस जो है आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और यदि आप कोई जमीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि जमीन डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, सरकारी तो नहीं है, खातेदार क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद साथियों क्या, दो चीज़ें आपने चेक कर ली, भौमिक अधिकार वर्ष, श्रेणी नंबर और खातेदार किस टाइप का है। उसके बाद आप ये देखिए कि इसका दाखिल खारिज यहाँ पे हुआ है कि नहीं है, और खातेदार क्या है, बटा इसमें पड़ा है, मंजुमला नंबर है, क्या है, इसका बंटवारा हो चुका है कि नहीं। और सारे के सारे आदेश चेक करिए, कहीं ग्राम सभा तालाब में भूमि नेत तो नहीं हो गई, कोई केस तो नहीं चल रहा। ठीक है। आप लोन चेक करिए। ठीक है। लोन चेक वगैरह ये सारी चीज़ें करने के बाद आप नक्शा चेक करिए। जैसे मान लीजिए ये नक्शा जो है 1059 ये सड़क के किनारे है, तो कोई मान लीजिए आपको सड़क के किनारे बता के दे रहा है, तो आप ये चेक करिए कि 1059 सड़क के किनारे वास्तव में है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए साथियों ये वाला 1125 जो है सड़क के किनारे नहीं है, मैंने आपसे कहा ये 1059 को 1159 में बता रहा हूँ। जब तक आप नक्शा नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। मेरे पास कई सैकड़ों कॉल्स आती है पूरे दिन में कि सर मेरे साथ ये हो गया, मेरी ज़मीन पे बुलडोजर चल रहा है, मेरी ज़मीन पे कोई विपक्षी आ गया, वो वहाँ पे बड़ा उत्पाद मचा रहा है कि ज़मीन हमारी है। तो अब आप ज़मीन खरीदते समय ये चीज़ें आप चेक कर लीजिए, बुलडोजर आपका नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे एक भूल रहा हूँ कि सेक्शन 143 सेक्शन 80 के आदेश भी आप चेक करिए, वरना वहाँ पे आप जब भी निर्माण करेंगे, आवासीय प्लॉट्स खरीदेंगे, वहाँ पे बुलडोजर की संभावना 100% रहेगी। ठीक है। उसके बाद बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं क्या क्या आपको चेक करना, जो कि एडवोकेट्स नहीं बताते ना आपके प्रॉपर्टी डीलर बताते। क्या
पहले तो SC/ST की ज़मीन नहीं हो, क्योंकि SC/ST पर सेक्शन 98 के नियम प्रभावी होते हैं, या सेक्शन 98 या सेक्शन 80। ठीक है, ये दोनों अगर नहीं है तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकते, चाहे वो प्लॉट आवासीय प्लॉट हो। ठीक है, दूसरा है साथियों, खतौनी में ज़मीन की श्रेणी, जो कि मैं बता चुका हूँ, श्रेणी और ये मान लीजिए खातेदार का वर्ग क्या है वो चेक करें, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है वो चेक करें। ठीक है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है वो चेक करें। ठीक है, इसकी लोकेशन सही है, यानी कि जो उसमें मान लीजिए जहाँ पे वो प्लॉट बता रहा है वहीं ज़मीन स्थित है कि नहीं है वो चेक करें। और इसके अलावा जो है आप 143 सेक्शन 80 का आदेश चेक करें। उसके बाद 116 117 भी चेक करें, और चेक करें कि धारा 24 का केस तो नहीं चल रहा है, कोई केस पेंडिंग तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं साथियों। और कोई भी आपको बेहतर कानूनी सलाह चाहिए तो ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन